नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भैया, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। राम राम भैया सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनालॉजी टेस्ट। अब ये क्या चीज है ना, वो उसके बारे में भी बताऊंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए एक बार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भैया, सभी को प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, सभी का स्वागत है। चलो सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट को अगर मैं कहूं तो एनालॉजी जो हमारा टॉपिक है इसको हम कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता कह सकते हैं, समरूपता भी कह सकते हैं, समरूपता, समानता सिमिलैरिटी जो होती है, समानता सिमिलैरिटी, तो ये सब इसके नाम हैं। सादृश्यता होती है, सादृश्यता, सादृश्यता के समान दिखने वाला, है ना, के समान ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, ये हालांकि कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, इसका अर्थ बता रहा हूं सादृश्यता होती क्या है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, मैंने कहा जैसे कि यहां आर लिखा हुआ है और यहां एग्जामिनर लिख कर दे दे टी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से मान लो यहां लिख दिया जाए एम और आपसे कहे कि ये क्या आएगा। तो सादृश्यता का अर्थ बता रहा हूं, ये सादृश्यता होता क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूं दोस्तों, मेरी बात सुनना, आर 18 पर होता है और टी 20 पर होता है, तो इसने क्या किया, यहां से यहां जाने में दो प्लस करे हैं, दो प्लस करे हैं। तो हम भी यहां से यहां जाने में दो प्लस कर देंगे। एम 13 पर होता है, 13 में दो जोड़ दोगे तो 15 पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ये होती है सादृश्यता, समरूपता, समानता। जो लॉजिक इधर है वो लॉजिक इधर होना चाहिए, ठीक है। जो लॉजिक इधर है वही लॉजिक उधर होना चाहिए, यानी कि इसके समान लॉजिक वहां फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं हम सादृश्यता और समरूपता, ठीक है। अब सादृश्यता जो टॉपिक है हमारा, जो ये एनालॉजी टॉपिक है, जो सादृश्यता हमारा टॉपिक है, इसको हम कितने रूप में पढ़ते हैं वो बताने वाला हूं। सादृश्यता, इसको हम कितने रूप से पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहली टाइप की बात करूं तो सबसे पहली टाइप होती है दोस्तों इसकी वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, जिसको हम कहेंगे शब्द सादृश्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा काम है इसमें। एक तरफ एक तरफ पूरी रीजनिंग और एक तरफ वर्ड एनालॉजी। तो ये अब सोच सकते हो कि कितना बड़ा टॉपिक होगा, अपने आप में बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा होता है दोस्तों नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, जिसको कहते हैं हम संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता। तीसरा अगर मैं बात करूं नंबर एनालॉजी के बाद फिर आएगा भैया आपका लेटर एनालॉजी, लेटर यानी कि अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता, ठीक है।
अक्षर सादृश्यता। अब ये 3 तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और 3 तरीके से आज जो चलने वाला है वो ये चलेगा। आज जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है हमारा वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। बात सुनना, जो शब्द सादृश्यता है, शब्दों पर आधारित चीजें मिलेंगी, उसमें बहुत सारी टाइप होती हैं और 99% चीजें जो मिलती हैं ना एग्जाम में, वो मैं ये कह रहा हूं 99 या 95 टू 99 लिख लो, 95 टू 99% ये समझ लेना आपका जीके जीएस से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, जीके जीएस से रिलेटेड। अब तो फिर तो ये टॉपिक जो है अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जीके और जीएस की भी नॉलेज अच्छी खासी आपको होनी चाहिए, है ना। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी अगर मैं कहूँ तो जो आप पढ़ते हो, जैसे कि ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, मैं कहूँ आप हिस्ट्री में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, मैं कहूँ आपसे आप पॉलिटी में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपसे आप साइंस में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उनसे यहाँ भी क्वेश्चन बनता है ना। तो वो किस तरीके से बनते हैं, कितनी टाइप हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और रही बात वर्कशीट की, तो आज मैं वर्कशीट नहीं दूंगा। आज आपको कुछ मैं ऐसा स्पेशल देने वाला हूं वर्कशीट से अलग, जो आपको या तो ये कहो कि वो आपको याद करना है या उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो फिर वो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। मैं बहुत स्पेशल चीज आपको देने वाला हूं आज की वर्कशीट के रूप में। क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चनों का पहाड़ होगा आपके लिए। पहाड़ समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और उन सब चीजों को मतलब जब तक रीजनिंग चल रही है, जब तक रिवाइज करते रहना, वो सारी याद भी हो जाएंगी आपको। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि ये जो एनालॉजी है वो डिपेंड करता है रिलेशंस पर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, क्योंकि जैसा संबंध मान लो यहां दिया इन दोनों के बीच में, ऐसा ही तो आप आगे फॉलो करोगे, फिर ऐसा ही रिलेशन आप आगे फॉलो करोगे। तो जो संबंध यहां दिया होगा वही संबंध आप यहां पर फॉलो करेंगे, और ये होता है संबंध यानी कि रिलेशन। इनके बीच में जो संबंध होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखकर बताया था आरटी वाला, तो मान लो अगर यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है ना, और इस तरीके से सी अनुपात क्या, इस तरीके से, तो जो रिलेशन इनके बीच में होगा, जो संबंध यहाँ होगा, वही इसके साथ फॉलो करना है, सेम। ठीक है, तो अगर मैं कहूं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, वो कितने तरीके से होते हैं, कौन कौन सी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी टाइप बताता हुआ चलूंगा, चीजों को समझते हुए चलना। हो सकता है कि आज का पूरा टॉपिक ऐसा लगे आपको कि सारा काम याद करने वाला है, और याद करने वाला ही है आज का टॉपिक। चीजों को याद करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। टाइप फर्स्ट कहती है दोस्तों हमारा देश, कंट्री। कंट्री के साथ साथ क्या चीजें मिलने वाली हैं आपको, राजधानी मिलेगी, कैपिटल मिलेगी। मान लो यहां देश का नाम लिख दिया, यहां लिख दिया भारत अनुपात नई दिल्ली, है ना। फिर लिख दिया जाए आपसे भैया कि नेपाल अनुपात क्या, ऐसे देशों के नाम लिख दिए जाए, तो आपको फिर राजधानी पूछी जा सकती है। और राजधानी आप कहां पढ़ोगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो राजधानी हो गया। मुद्रा यानी कि करेंसी, कौन से देश की मुद्रा क्या है, ये स्टैटिक जीके में आप इन सब चीजों को पढ़ते हो। महाद्वीप, महाद्वीप होता है आपका कॉन्टिनेंट, कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, 7 महाद्वीप है तो उनको बांटा गया है देशों को अलग अलग, तो कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है। राष्ट्रीय खेल, देशों के राष्ट्रीय खेल, कि भैया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये नेशनल गेम जो होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक भी पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। संसद वगैरह का नाम पूछा जा सकता है, नदी वगैरह पूछी जा सकती है, क्योंकि नदी पर ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार कि भारत की ही नदियां पूछ ली थी, और वहां लिखा था इस प्रकार से क्वेश्चन कि दिल्ली अनुपात यमुना, दिल्ली अनुपात यमुना, तो आगरा अनुपात क्या, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मान लो यहां दे दिया आपको दिल्ली अनुपात यमुना, है ना, तो आगरा अनुपात क्या, ऐसे पूछ लिया था। तो ये दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, तो ऐसे ही आगरा जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलो
ठीक है, तो आगरा का तो आप जानते ही हो भैया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किसके किनारे बसा हुआ है, वो भी यमुना के किनारे ही बसा हुआ है। जैसे दिल्ली यमुना के किनारे है, ऐसे ही आगरा भी यमुना के किनारे। कानपुर पूछ लिया जाता तो भैया गंगा आ जाती, है ना। वाराणसी पूछ लिया जाता, गंगा आ जाती। कानपुर, पटना, वाराणसी, इस तरीके से वो सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये चीजें हैं, देश के साथ राजधानी पूछी जा सकती है, मुद्रा पूछी जा सकती है, महाद्वीप पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, नदी। अब ये सारी चीजें मैं आपको वर्कशीट में दूंगा। सारी चीजें क्या दूंगा, वर्कशीट में। आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको ऐसे टेबल बना के दे दूंगा। एक तरफ तो आ गया कंट्री का नाम, ठीक है, फिर यहां आ गई उसकी कैपिटल, फिर यहां पर आ गई उसकी मुद्रा, इस तरीके से। तो ऐसे ही महाद्वीपों के नाम भी, है ना, राष्ट्रीय खेल क्या क्या है, कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल भी याद कर लेने हैं आपको, इस तरीके से। क्वेश्चंस एग्जाम में साथ के साथ एग्जाम्पल कराऊंगा, टाइप बताऊंगा, उस पर एग्जाम्पल की एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो आप यहां देखेंगे। जैसे कि ईरान अनुपात तेहरान लिखा है, तो थाईलैंड अनुपात क्या होगा। भाई यहां ईरान की तेहरान लिखा हुआ है, तो तेहरान है क्या चीज, ये इसकी राजधानी है, कैपिटल लिखी गई है। क्या लिखी गई है, जैसे कि ईरान का रिलेशन इस तेहरान के साथ है, तो वो उसकी राजधानी है, कैपिटल है। क्या है, राजधानी, कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थाईलैंड की राजधानी बता देनी है। थाईलैंड की राजधानी क्या होगी, थाईलैंड की राजधानी बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, बैंकॉक। तो जहां बैंकॉक लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम बेहतरीन। ठीक है, अगर मैं बैरूत की बात करूं तो बैरूत है भैया कहाँ की, लेबनान की, लेबनान की। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। रियाद है आपका सऊदी अरब की, सऊदी अरब। ठीक है, और हनोई कहाँ की है, हनोई है वियतनाम की, वियतनाम की। तो ऐसे भी इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड की पता चल गया, थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी हमारी बैंकॉक। तो जिस ऑप्शन में बैंकॉक लिखा होगा हम उसको टिक करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, अर्जेंटीना अनुपात क्या, जापान अनुपात दिया है, जापान का रिलेशन दिया है भैया, है ना, जापान का रिलेशन यहां दिया है। तो उस चीज को समझो कि रिलेशन बन क्या रहा है भाई, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। जैसे कि जापान यहां लिखा हुआ है येन, येन लिखा हुआ है, तो ये इसकी मुद्रा है, करेंसी है, करेंसी। जापान में जो करेंसी चलती है उसको बोला जाता है येन, बोला जाता है येन। ठीक है, और अगर मैं कहूं आपसे अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो क्या होने वाली है, अर्जेंटीना की करेंसी, भैया सबसे पहले मैं बात करता हूं रुपया। रुपया लिखा हुआ है तो ये कहाँ की है, रुपया लिखा हुआ है तो ये इंडोनेशिया की करेंसी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में आरपी लिखते हैं, इसकी फॉर्म में आरपी, इंडोनेशिया। रूबल की बात की जाए तो रूबल है रूस देश की मुद्रा, रूस की, है ना, रूस की। पीसो, पीसो कहाँ की मुद्रा है और पाउंड कहाँ की मुद्रा है, तो भैया अर्जेंटीना की हो जाएगी पीसो मुद्रा। अर्जेंटीना की जो करेंसी है उसको पीसो बोला जाता है, और पाउंड जो है वो बहुत सारे देशों की है। तो जो यूनाइटेड किंगडम में आते हैं देश, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, तो वहां की करेंसी है पाउंड। तो ये करेंसी, जैसे कि आपसे कैपिटल पूछ ली जा सकती है, करेंसी पूछ ली जा सकती है, और अन्य चीजें जो मैंने ऊपर टॉपिक आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती है। पूरा लगता है कि याद करने वाला है, बिल्कुल 100% आज का जो टॉपिक है वो पूरा याद करने वाला है। इसलिए बहुत सारा काम मैं आपको देने वाला हूं घर के लिए, बहुत सारा काम, और वो एक दिन में नहीं होगा, याद रखना, एक दिन में नहीं होने वाला बिल्कुल भी। वो धीरे धीरे, कि आज आपने मान लो 20 क्वेश्चन याद कर लिए, अगले दिन फिर 20 याद कर लिए, उन 20 का रिवीजन कर लेना, तीसरे दिन फिर अगले 10 याद कर लिए, 15 याद कर लिए, ऐसे धीरे 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 धीरे। जैसे कि आज राजधानी के पीछे पड़ जाओ, आज राजधानी याद कर लेनी है, वो जीके में भी काम आएंगी, यहां भी काम आएंगी। अगले दिन करेंसी याद कर लीजिए,
आज सारे देशों की करेंसी को घुमा लेता हूं, कौन से देश किस किस मारे हैं करेंसी में। अगले दिन भैया कॉन्टिनेंट को याद कर लो कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं, वो ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे और यहां भी काम आएंगे। इसलिए बोल रहा हूं ये टॉपिक जब आपके वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं ज्योग्राफी में, मान लो आपका कॉन्टिनेंट चल रहा है तो कॉन्टिनेंट में आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री हैं और वो कौन कौन से कंट्री हैं, अपने आप याद हो जाएगा फिर कॉन्टिनेंट आपको, ठीक है ना। चलो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया देखो, न्यूजीलैंड देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ये महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट अगर मैं कहूं तो महाद्वीप, महाद्वीप। जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कई छोटे मोटे देश आते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप यही है शायद, ठीक है ना, तो इसके अंदर आते हैं। बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना कंट्री जो है वो कौन से महाद्वीप में पड़ती है? बोत्सवाना भैया क्या अफ्रीका में पड़ता है, यूरोप में, या उत्तरी अमेरिका में, या एशिया में? तो जब आप इनको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, है ना। सर धीरे पढ़ाओ प्लीज। भाई मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट में 3 क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं, अब इससे ज्यादा और क्या धीरे पढ़ाऊं। न्यूजीलैंड देश जो है वो महाद्वीप, न्यूजीलैंड देश जो है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ऐसे ही जो बोत्सवाना कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? वो आती है भैया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बोत्सवाना पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका। याद करने वाला है, मैं बहुत सारा काम देने वाला हूं। आप जब देखोगे ना घर जाके शाम को लगभग 5-6 बजे तक, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को कलेक्ट करने में, तो शाम को 5-6 बजे तक मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें आपको, जो मैं यहाँ आज मैटर आपको पढ़ाने वाला हूँ, उन सब की आपको पीडीएफ के रूप में आपको याद करने के लिए मैं घर से दे दूँ, तो वो आप उनको याद कर सकते हो धीरे धीरे। एक दिन में याद नहीं होंगे ये मैं भी जानता हूँ, अब एक दिन में याद कर लिए तो फिर वो कोई अपने आप में धुरंधर ही होगा, ठीक है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में? 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फिक्स ही है कि 1, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर का ना मन करे ना रखे 1 भी, पर लेकिन चांसेस जो मैक्सिमम एवरेज अगर मैं कहूं तो वो एवरेज जो है वो बेटा 2 का ही है। 2 तो आते ही आते हैं, 2 तो आते ही आते हैं, तो ये समझ सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे देखो, नेपाल वॉलीबॉल, भूटान क्या? यहां दे दिया भैया, ये आप देखो चीजों को समझो। नेपाल का वॉलीबॉल के साथ रिलेशन दिया है ना, तो नेपाल का जब वॉलीबॉल के साथ दिया है तो ये इसका राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। तो भूटान का क्या होने वाला है? भूटान का बेसबॉल। अब बेसबॉल की बात करूं तो बेसबॉल भैया कहाँ का है? बेसबॉल है अमेरिका का, अमेरिका में बहुत खेला जाता है, अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो तीरंदाजी की बात की जाए तो दूसरा है तीरंदाजी, भूटान में। भूटान में भैया तीर चलते हैं ऐसे, तीरंदाजी इसका क्या है? राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है वो इसका राष्ट्रीय खेल होने वाला है। अगर वाटर पोलो की बात करो तो वाटर पोलो कौन सी कंट्री का है? याद है किसी को? वाटर पोलो है भैया हंगरी, हंगरी कंट्री का, हंगरी, हंगरी माने भूखा है, हंगरी कंट्री भी है। चलो क्रिकेट तो आप जानते ही हो भैया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, जना की वही है इसका, इंग्लैंड। और भी कई देश हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा भी है ऑस्ट्रेलिया, और भी देश हो सकते हैं बहुत सारे, है ना, जरूरी नहीं है कि केवल इन 2 का ही हो, और भी हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो भूटान का राष्ट्रीय खेल। कैसे पता चलेगा? खेल पूछ रहा है या क्या चीज पूछ रहा है? हाँ, इतने अनपढ़ तो नहीं हो, है ना। ये लिखा हुआ है, ये वॉलीबॉल लिखा हुआ है, तो ये वॉलीबॉल तुम्हें पता ना वॉलीबॉल क्या हो गया है? अब ये ना पता तो फिर नहीं पता, फिर नहीं पता कर पाओगे। पिछले सवाल में क्या लिख रहा? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब मान सकते हैं कि यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि देश लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से तो पता चल रहा है ना पूछना क्या चाह रहा है।
बोत्सवाना लिखा है तो अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, सारे महाद्वीपों के नाम लिखे तो महाद्वीप पूछना चाह रहा है, महाद्वीप पूछना चाह रहा है। पिछले सवाल में अर्जेंटीना लिखा है, जापान येन। अब जिसको पता है कि जापान की मुद्रा येन है वही तो आंसर दे सकता है इसका बेटा, जिसको, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि याद करने वाला, ये टॉपिक पूरा का पूरा याद करने वाला है। जापान की मुद्रा येन है तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या होगी, ये चीजें ये पता सवाल से ही पता चलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो काम देने वाला हूं उसको अच्छे से याद कर लेना। अब लिखा हुआ है नेपाल गाय लिखा है, अब गाय लिखा है तो गाय जानवर है, क्या हो सकता है, राष्ट्रीय पशु हो सकता है फिर तो, है ना। नेपाल का रिलेशन तुमको याद होगा जीके में कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु भैया गाय है, तो ये जनरल नॉलेज वाली ही चीजें यहां पूछी जाती है मैक्सिमम। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, गाय है, गाय। तो भारत का तो जानते ही हो, अब इसको भी ना जानते, इसको भी ना जानते तो फिर मामला खराब है, फिर मामला खराब है भैया। ओह ओह ओ सी ऑप्शन वाले मोर, मुर्गा बना दूंगा बहुत तगड़ा वाला मोर, रे मोर वाले हो, मोर ही बना दूंगा तुम्हारा मारते मारते। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है बेटा गाय, गाय उड़े है कोई, गाय उड़ती देखी है राष्ट्रीय पक्षी लिखा है क्या यहाँ, राष्ट्रीय पशु है, नेशनल बर्ड है क्या ये गाय, उड़ती देखी है गाय कभी, पागलो। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु पिकॉक लगा रहे हैं, वाओ अति सुंदर। बाघ, बंगाल टाइगर जो है ये ऑप्शन राइट होगा भाई, हद है भाई तुमसे, क्या ही कह दूं। अब अगला टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसकी भी सारे जो जितने भी लॉजी हैं, बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारे लॉजी एक साथ एक पीडीएफ में दे दूंगा, है ना। पिछला टॉपिक हो गया आपका देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, नदी वगैरह, संसद वगैरह, राष्ट्रीय खेल वगैरह, राष्ट्रीय पशु वगैरह, उनकी एक पीडीएफ और इनकी एक पीडीएफ, आपकी एक पीडीएफ में ये आ जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय एवं उनके अध्ययन कि विज्ञान की हम किस शाखा में किस चीज का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो सेलेनोलॉजी होता है, सेलेनोलॉजी तो ये चंद्रमा का अध्ययन होता है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम चंद्रमा की सतह वगैरह, चंद्रमा की सारी नॉलेज जो हम ग्रहण करेंगे वो सेलेनोलॉजी के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो एंथोलॉजी होता है वो, उसमें हम किस चीज का अध्ययन, है ना, महत्वपूर्ण विषय एवं उनके अध्ययन। तो हम एंथोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंथोलॉजी में करते हैं हम पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। रोग की बात करूं तो बेटा रोग होता है, रोग पैथोलॉजी में पढ़ते हो, पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी। मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी को आप पढ़ते हो पेडोलॉजी में, मिट्टी किस में लगाए जाते हैं, पेड़ में, तो ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। पेड़ किस पे लगाए जाते हैं, मिट्टी पे, है ना। पेड़ों को हम जो लगाते हैं, वृक्षों को जो हम लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, मिट्टी में, तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। अंडे का अध्ययन, अंडे कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं ना, ऐसे कह देते हैं मास्टर जी ने 2 गोल गोल अंडे दे दिए क्लास में, जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो 00 दे देते थे मास्टर जी, 10 में से 00, तो नु कहते थे भैया इसके तो गोल गोल अंडे हैं, गोल गोल 0 बटा है 00 अंडे आए हैं। तो ये हो गया भैया, ये हो गया ऊलॉजी। अंडे कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, 2 अंडे, है ना। बच्चे कहते थे अरे तुझे तो 2 अंडे मिले हैं भैया, 0 आई है तेरी 0, तो ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। आप जीके पढ़ा रहे हैं भाई, क्या करूं क्या करूं, पूछा जाता है रीजनिंग में, मेरी तो मजबूरी है। टॉपिक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, चीजें याद करने वाली हैं, ये तो निश्चित है, चीजें जो हैं वो याद करने वाली मिलेंगी, और पूरा का पूरा काम जो है आप आज जो है वो याद करने वाला ही है, और आप पढ़ोगे उन सारी चीजों को जो मैं आपको दूंगा वर्कशीट में। वर्कशीट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ऐसी छोटे छोटे पीडीएफ टाइप में अगर मिलेंगी चीजें, एक में ही मिलेंगी उसमें,
उसी में मिलेंगी, लेकिन वो अलग अलग पेज पे है। इस पेज पर ये चीज आ गई, अगले पेज पर दूसरी चीज, अगले पेज पर तीसरी चीज, उसको ऊपर करते जाओगे, पीडीएफ एक ही रहेगी वो, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या हो गया हमारा, पैथोलॉजी, एंथोलॉजी हो गया भैया हमारा पुष्पों का अध्ययन। आगे बढ़ जाते हैं, प्रमुख कल्चर एवं उनके उत्पादन क्षेत्र। कल्चर, कौन से कल्चर में हम किस चीज का, है ना, उत्पादन करते हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि वीटी कल्चर अंगूर की खेती के लिए है। वीटी कल्चर जो है वो अंगूर कृषि पालन ऐसे कह देते हैं, है ना, अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो इसमें से किससे संबंधित होगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी, हरी, हरी 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 हरी, है ना, हॉर्टिकल्चर हरी हरी खेती बाड़ी, है ना, ऐसे कह देते हैं। ओ देखो कैसे खेत लहरा रहे हैं, हरे हरे खेत लहरा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी हरे हरे खेत। बागवानी, बागवानी गार्डनिंग, बागवानी से संबंधित है। फलों की बात करी जाए तो फलों के लिए पोमोकल्चर भी होता है, पोमोलॉजी भी होता है। पोमोकल्चर बोल सकते हैं या पोमोलॉजी भी बोल सकते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है बेटा। चलो, दूध के लिए दूध के लिए बताओ कौन है, दूध के लिए बताओ, किसी को याद हो तो फटाफट से। चलो याद कर लेना इसका, दूध का मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद लेक्टोलॉजी कुछ इस प्रकार से होता होगा, देखते हैं। सब्जी की अगर मैं बात करूं तो सब्जी के लिए कौन सा होता है, वेजिटेबल्स के लिए कौन सा होता है, वेजिटेबल्स के लिए होता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो होता है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं तो आंसर क्या होने वाला है, बागवानी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, बागवानी, ठीक है। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र, जैसे मान लो हमारा 1947 में देश आजाद हुआ था, तो उस समय पर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी देश की, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ था कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ क्रांतियां लाई गई, फसलों के उत्पादन के लिए, है ना। जैसे मान लो गेहूं के लिए, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है तो कौन सी क्रांति, हरित क्रांति हो गई। दूध, भारत में दूध को अगर बढ़ावा देना है तो श्वेत क्रांति आ गई, श्वेत, सफेद क्रांति जिसको बोलते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। फिर ऐसे ही भैया लाल क्रांति टमाटर वगैरह के लिए आ गई, गोल क्रांति आलू के लिए आ गई, अंडा के लिए आ गई, है ना। तो ये मतलब क्रांतियां लाई गई विभिन्न क्षेत्रों में, जो हमारे पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं जरूरी नहीं है वो खाद्य पदार्थ हो, कुछ अलग चीजें भी हो सकती है, जैसे कि नदियों के लिए अमृत क्रांति, है ना, नदियों को साफ करने के लिए अमृत क्रांति चलाई गई, है ना, ये तो वर्तमान में भी प्रचलित है। गुलाबी क्रांति जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो जैसे यहां लिखा हुआ है अमृत क्रांति, ऐसे ही यहां लिखा जाएगा आपका गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति पूरा लिख लेना यहां पर, गुलाबी क्रांति, है ना, इस तरीके से लिख लेना पूरा, गुलाबी क्रांति अनुपात क्या, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किसके लिए लाई गई, कोई बताएगा मुझे भैया। अगर मैं शुरुआत में आपसे कहूं उर्वरक लिखा हुआ है, अब उर्वरक के लिए तो, उर्वरक के लिए तो ग्रे क्रांति लाई गई थी, ग्रे, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूध के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी, श्वेत क्रांति, श्वेत। तेल के लिए पीली क्रांति लाई गई थी, पीली क्रांति, पीली पीली सरसों होती है ना खेतों में, देखा होगा जब सरसों सरसों पर फूल आता है तो पूरा खेत पीला पीला हो जाता है, तो उसी पर तेल, है ना, ऑयली फसलों के लिए। अब ऑयली फसलों के लिए सबके लिए ही पीली क्रांति आई थी, है ना, तेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो बचा क्या, झींगा मछली, है ना, झींगा मछली जो है उसके लिए गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया है इसने काली क्रांति दिया गया है, काली क्रांति भैया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए लाई गई,
स्लेटी क्रांति, ग्रे क्रांति अभी बताया था, उर्वरक के लिए भी लाई गई है। और जो ग्रे कलर का होता है आपने देखा होगा, ग्रे ग्रे टाइप में, अगर सीमेंट जो होता है थोड़ा सा, है ना, तो सीमेंट के लिए ग्रे क्रांति जो है, स्लेटी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, वो सीमेंट से। और ग्रे जो है वो उससे भी है ना, उर्वरक से भी, मैंने अभी बताया उर्वरक से भी है भैया, उर्वरक से भी है, ठीक है ना, वो भी नोट कर लेना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं वही तो बता रहा हूं, मैं वही तो बता रहा हूं, अभी मैं केवल टाइप बता रहा हूं बेटा, टाइप, मेरी बात को समझो। आज पूरा का पूरा काम ऐसा है कि याद करने वाला, और ये शुरुआत में इसलिए टॉपिक दे रहा हूं, और शुरुआत में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि लास्ट तक आप इसको बार बार पढ़ते रहोगे। कुछ चीजें जीके में पढ़ोगे, स्टैटिक जीके में, कुछ पढ़ोगे ज्योग्राफी में, कुछ हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ोगे चीजों को, कुछ पढ़ोगे आप साइंस में, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन यहां मिलेंगे आपको। तो ये याद करने वाला काम है बेटा सारा। आज समझ में कम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इनको याद नहीं किया अभी। याद करोगे, मैं वर्कशीट पर वही तो चीज देने वाला हूं आपको आज, वो आप देखना और फिर मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलो देखो जरा, प्रमुख खेल परिसर ट्रॉफी शब्दावली। अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है ना, तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता क्या, कई बार आया रणजी ट्रॉफी का, तो कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आप पढ़ते हो जीके में, स्टैटिक जीके में सारी चीजें पढ़ते हो आप कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो वो पढ़ते हो वहां पर। यहां भी अच्छे से पढ़ना है ना, एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रमुख खेल, खेलों से रिलेटेड परिसर, कौन सा खेल किस क्षेत्र पर खेला जाता है, उस क्षेत्र को बोला क्या जाता है। जैसे कि मुक्केबाजी, बॉक्सिंग होती है ना, ऐसे बॉक्सिंग, एक दूसरे के मुंह पे मुक्का लगाना, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, वो कहां खेली जाती है। गोल्फ, गोल्फ का जो मैदान होता है ना, गोल्फ जहां पर खेलते हैं, वो पूरा एक कोर्स, उसको बोलते हैं कोर्स, गोल्फ कोर्स बोल देते हैं, तो वो होता है उसका मैदान, मैदान, गोल्फ का जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, परिसर लिख लो, परिसर का नाम, खेल परिसर, परिसर यानी कि जहां पर हम उसको खेल रहे हैं उस मैदान को बोलेंगे क्या, है ना, उस फील्ड को बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं कोर्स। मुक्केबाजी कहां खेली जाती है, डायमंड, डायमंड होता है भैया बेसबॉल खेलने का, जहां हम बेसबॉल खेलते हैं ना, बेसबॉल, बेसबॉल देखा होगा आपने, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ये। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, एक ऐसा डंडा सा होता है, अच्छा सा मजबूत सा, और सामने वाला एक बॉल को बहुत तेजी से फेंकता है, और फिर उस पर जैसे क्रिकेट में मारते हैं, क्रिकेट में थोड़ा अच्छी सी टेक्निक होती है, वहां पूरी ताकत लगा के उसमें मारते हैं और फिर रन लेते हैं, भागते हैं अलग अलग तरीके से। तो डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। फील्ड किसके लिए होता है, हॉकी के लिए होता है, हॉकी, हॉकी के लिए। रिंग, रिंग गोल्फ, अगर मैं बात करूं, रिंग हो गया मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए रिंग, रिंग ऐसा घेरा होता है ना, और उसमें क्या होता है कि मुक्केबाजी होती है, वो चौकोर भी हो सकता है ना, उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं मुक्केबाजी का। पिच पर तो आप जानते ही हो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पर, मैदान बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो क्रिकेट खेला जाता है पिच पर, जो वो बीच में पिच होती है 22 यार्ड की, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये आ गए आपके सामने भैया जो ट्रॉफी वगैरह होती हैं, कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, क्या इनाम दिया जाता है ना, एक तरीके से। कितने क्वेश्चन है सर, टाइप बता रहा हूं अभी, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी अनगिनत क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अभी टाइप समझ लो कौन कौन सी टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थॉमस कप हो गया भैया बैडमिंटन से रिलेटेड, थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन में। डेविस कप कहां दिया जाता है, डेविस कप दिया जाता है लॉन टेनिस, टेनिस, टेनिस होता है ना टेनिस, लॉन टेनिस, टीटी में नहीं दिया जाता, टेबल टेनिस मत लगा देना जल्दबाजी में, लॉन टेनिस। डेविस कप जो है वो किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। टी शॉट, टी शॉट भैया, साउंड में बोल ही कहाँ रहा हूं, साउंड अब बोला है मैंने, साउंड तो ठीक है। टी शॉट जो होता है, टी शॉट वो गोल्फ से रिलेटेड होता है, गोल्फ, है ना, जो एक टी बनी होती है उसके ऊपर ऐसे बॉल रखी जाती है ना, जमीन में गाड़ दी जाती है, उसके ऊपर बॉल रख के और फिर वो ऐसे उस हॉकी सी से मारते हैं उसको, बहुत दूर जाके गिरती है वो बॉल, तो उसको टी शॉट बोलते हैं। ऐसे ही ये शब्दावली है, ये जो है ना, ये एक तरीके से वोकेबलरी है, अगर मैं कहूं शब्दावली। शब्दावली कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, जैसे कि क्रिकेट चल रहा है वर्तमान में, आईपीएल चल रहा है धुआंधार तरीके से, मस्त तरीके से, आईपीएल है ना, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। मैं कहने लगूं भैया पिच, पिच किससे संबंधित है, क्रिकेट से। मैं कहने लगूं भैया हिट विकेट किससे संबंधित है, क्रिकेट से। मैं कहने लगूं नो बॉल, नो बॉल किससे संबंधित है, क्रिकेट से। तो क्रिकेट के तो बहुत सारे याद होंगे आपको, मैक्सिमम जो बच्चे क्रिकेट देखते हो तो उनको सारे याद होंगे, इसलिए फुटबॉल भी देखो थोड़ी बहुत देर के लिए, हॉकी भी देखो थोड़ी बहुत देर के लिए, उससे आपको गेम्स के जो नाम है ना वो थोड़ा सा याद होने लग जाएंगे कि ये जो शब्द है वो हॉकी में यूज होता है, वो क्रिकेट में यूज होता है, वो इसमें यूज होता है, तो ये शब्दावली हो गई, शब्दावली। तो ऐसी जो बैक स्ट्रोक होता है ना, बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक उल्टा तैरना या जैसे भी है कुछ, वो होता है स्विमिंग से रिलेटेड, तैराकी से संबंधित। बैक स्ट्रोक स्विमिंग से रिलेटेड होता है, समुद्र जो पानी में तैरना होता है, पानी में तैरना, ठीक है। चलो आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सभी के पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। ये आगे भैया आपके बायोलॉजी का काम आ गया, ये बायोलॉजी में पढ़ोगे सारी चीजों को, ये काम आ गया बायोलॉजी में। जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो इन सारी चीजों को पढ़ोगे आप, ठीक है। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे प्रमुख रोग, पढ़ोगे रोग, बीमारियां, बीमारी कौन सी बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है और किस कारण से ये फैलती है, तो भावना मैम आपको अच्छे से करा देंगी इनको, ठीक है। तो प्रमुख रोग एवं प्रभावित अंग की अगर मैं बात करूं तो प्लेग है, प्लेग वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो जो रिकेटस होता है, रिकेटस किसकी कमी से होता है, रिकेटस ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि रिकेटस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, है ना। तो रिकेटस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। रिकेटस क्या आंखों को, आंखों को तो रतौंधी प्रभावित करता है। कान नहीं होगा, दांत आंत नहीं होंगे, हड्डियां भैया हड्डियों को प्रभावित करता है। रिकेटस में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो रिकेटस रोग जो है वो हड्डियों को प्रभावित करता है। विटामिन डी की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं हड्डियां प्रभावित होंगी। नेक्स्ट, उपकरण एवं माप, है ना, उपकरण एवं माप, फिजिक्स में केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ोगे आप। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो किस चीज को मापता है, सिस्मोग्राफ मापता है भैया भूकंप को, भूकंप को, भूकंप को। अल्टीमीटर जो होता है, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर है, मल्टीमीटर मत समझ लेना। अल्टीमीटर किसको मापता है, अल्टीमीटर का काम क्या है, देखा होगा अल्टीमीटर, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पर चीजें लिखी होती हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, देखा होगा, ये आपने देखा होगा मैक्सिमम हर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा लिखा होता है कि स्टेशन का नाम और नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये हाइट को मापता है, ये जो अल्टीमीटर है ना ये क्या करता है, हाइट को मापता है, ऊंचाई को मापने के लिए कि मान लो कोई भी क्षेत्र है, कोई भी पहाड़ है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, या कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो सारी चीजें इसके द्वारा मापी जाती हैं, अल्टीमीटर के द्वारा, अल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रमुख राशि एवं मात्रक, प्रमुख राशि एवं मात्रक, फिजिक्स केमिस्ट्री सब यहां पर आने वाली है। धारिता, कैपेसिटेंस जो होती है भैया वो फैरेड, उसकी जो एसआई मात्रक है,
इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई मात्रक जो है वो क्या है भैया, वो क्या है, फैराड है, फैराड। अब अगर मैं कहूं आपसे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता का मात्रक, एसआई मात्रक फटाफट से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, आ गया आंसर। ल्यूमेन नहीं होता, एंगस्ट्रॉम नहीं होता, डेसिबल नहीं होता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला ऑप्शन नंबर डी, ये है इंपॉर्टेंट। तो ये दूंगा मैं आपको घर से याद करने के लिए, मैंने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन करा दिया, दो करा दिया आपको ज्यादा से ज्यादा। अब सारे तो नहीं करा सकता, सारे तो बहुत सारे बैठेंगे, 25 30 35 40 बैठेंगे। तो प्रमुख राशि एवं मात्रक ये घर से याद करने को दूंगा, वर्कशीट में मिलेंगे, जहां वर्कशीट मिलती है ना वहीं मिलेंगे। आज वर्कशीट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसके एक पेज पर ये सारी चीजें लिखी मिलेंगी, है ना। प्रमुख राशि एवं उनके मात्रक, इधर राशि लिख दी, इधर उनके मात्रक लिख दिए, उनको याद कर लेना, धीरे धीरे फेर लेना, बार बार घुमा फिरा के 2 4 दिन 6 दिन 10 दिन में रिवाइज करते रहना, हो जाएंगे धीरे धीरे याद। और फिर फायदा क्या है, फिजिक्स में भी काम आ रहे हैं, फिजिक्स में भी काम आ रहे हैं, वहां भी इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। चलो, ये एसएससी का फेवरेट रहा था बीच में, लगातार रहा था, लगातार, अभी भी है, बीच बीच में अभी भी आते हैं क्वेश्चन। ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक, जानवर, बच्चे एवं उनकी आवाज। प्रमुख जानवर दूंगा, इसकी भी पीडीएफ दूंगा। जानवर लिखूंगा, उसके बच्चों के नाम लिखूंगा, और फिर उसके बाद उनकी आवाज, जानवरों की आवाज जो होती है। जैसे बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ करती है ना, म्याऊ म्याऊ, तो म्यू, बिल्ली की जो आवाज है वो म्यू बोली जाती है। कैट की जो आवाज है उसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू, वो म्याऊ म्याऊ करती है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, बार्क करता है, बार्क। तो ऐसी चीजें आपको वहां मिलने वाली हैं। अब घोड़ा के लिए सामने लिखा है फोल, FOAL लिख लेना, ये गलत लिखा हुआ है, FOAL, FOAL, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं जो घोड़ा है उसके बच्चे को फोल बोला जाता है, फोल, FOAL। ऐसी तितली जो है, बटरफ्लाई, इसका जो चाइल्ड नेम है, चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम, वो क्या होगा, बच्चे का नाम, बच्चे का नाम। घोड़े के बच्चे को फोल बोला जाता है, और कोल्ट भी बोला जाता है, फिली भी बोला जाता है। कोल्ट होता है मेल बेबी नेम, और फिली होता है फीमेल बेबी नेम, है ना। फोल दोनों के लिए यूज हो जाता है, घोड़ा का जो बच्चा है वो फोल। तो कैटरपिलर की अगर मैं बात करूं, कैटरपिलर तितली के लिए यूज होता है। जोई की बात की जाए तो भैया जो कंगारू आपने देखा होगा, कंगारू, है ना, कंगारू जो होता है उसके बच्चे का नाम होता है कंगारू, उसका जो बच्चा है उसको जोई बोला जाता है, जोई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो कोल्ट देखो, फिर आ गया, कोल्ट आ गया, तो ये होता है मेल, मेल बेबी, मेल बेबी हॉर्स, है ना। हॉर्स का जो मेल बेबी होता है उसको कोल्ट बोलते हैं। फॉन होता है, फॉन, फॉन, FAWN, डियर, हिरन, हिरन जो होता है हिरन। कंगारू का जोई, मेल बेबी हो गया कोल्ट, और फॉन हो गया डियर, यानी कि जो हिरन होता है, हिरन जो होता है उसके बच्चे का नाम होता है हिरन। और इनकी आवाज वगैरह भी पूछी जा सकती है, आवाज वगैरह भी, ठीक है। अब आवाज वगैरह पूछी जा सकती है, तो जैसे कि बत्तख जो है, डक, डक जो है वो क्वैक 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 ऐसे करती है, तो उसकी आवाज को ही क्वैक बोल दिया गया है। कभी भी आप बत्तख को देखोगे तो बत्तख ऐसी आवाज करती है, क्वैक 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 क्वैक, इस तरीके की। तो ऐसे ही बी जो है, बी मधुमक्खी, वो कैसे करती है, मधुमक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है, भिन, इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है बज, बज, भिन, इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है क्या, बज। क्रॉक जो है, क्रॉक, टर टराना, टर टराना, यानी कि मेंढक जो होते हैं, मेंढक जो होते हैं बरसात के मौसम में आपने देखोगे मेंढक, फ्रॉग जो होता है वो टर टराता है, टर 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 करते रहते हैं। हिन हिनाना जानते ही हो, उसको बोला जाता है नी,
नी यानी कि हॉर्स जो होता है, घोड़ा जो होता है, घोड़ा, हॉर्स। गर्जन, गर्जन रोर, रोर किसकी साउंड होती है? शेर की। शेर जो आवाज करता है उसको बोला जाता है लॉयन, रोर, दहाड़ना, दहाड़ना। ठीक है ना। इनकी भी पीडीएफ आपको दूंगा। ठीक है, एनिमल्स के नेम और उनके बच्चों के नाम और उनकी जो आवाज है, जो वॉइस है, जो साउंड है वो। ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगी। चलो, टाइप नंबर 10। अब देखो जीके का काम आ गया। आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देखना जरा, पढ़ना है क्या लिखा हुआ है ऊपर टॉपिक। प्रमुख ये व्यक्ति एवं उनके जो समाधि स्थल हैं वो आपसे पूछे गए हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। भाई मेरी बात सुनो, वर्कशीट कहां पर मिलेगी? वर्कशीट मिलेगी आपको जहां पर आपकी क्लास होती है ना, क्लास के बराबर में लिखा होता है वॉच व्यू पीडीएफ और व्यू पीडीएफ 2। तो आपको व्यू पीडीएफ पर क्लिक करना है, पहले हाथ से बने हुए नोट्स, फिर उसको ऊपर करोगे तो फिर आपको मिलेगी वो वर्कशीट। और वर्कशीट में आज जो मिलेगा वो केवल और केवल याद करने वाला ही काम मिलेगा, क्वेश्चन नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो बहुत कम कम दे पाऊंगा, और फिर अगर मैं सारा डाटा ही आपको दे दूं याद करने वाला तो वो बेस्ट है फिर आपके लिए। प्रमुख व्यक्ति एवं उनके समाधि स्थल, जैसे कि आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट बोला जाता है ना। तो चौधरी चरण सिंह जो हैं, चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो किसानों के लिए, किसानों के हित में बहुत उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, है ना। तो किसान घाट रख दिया उनका नाम, किसान घाट, है ना। किसान नेता भी थे, है ना, प्रधानमंत्री भी रहे कुछ दिन के लिए। इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी जो है उनका जो समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? अब अगर मैं बात करूं अभय घाट की, मैं बात करूं तो अभय घाट जो है वो श्री मोरारजी देसाई का है। मोरारजी, मोरारजी देसाई, है ना। तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। अब विजय घाट की बात करूं तो विजय घाट है हमारा भैया लाल बहादुर शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। लाल बहादुर शास्त्री, ये एक ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 15 से 18 के करीब होंगे, 15 से 18 के करीब, 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा। कितना समय लग रहा है याद करने में? हो जाएंगे याद एक बार में ही। ठीक है। और नारायण घाट है श्री गुलजारी लाल नंदा जी का, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो बचा क्या इंदिरा गांधी जी का लिए कौन सा है? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शक्ति स्थल। नारायण घाट बेटा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, वीर भूमि राजीव गांधी, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। ये ज्यादा नहीं है, 18 से 20 के समथिंग में है, 18 से 20 है, याद हो जाएंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है। समानार्थी शब्द एवं विपरीतार्थी शब्द, ये दो टाइप ऐसी हैं जो थोड़ी सी अलग हैं। अब तक तो जीके का काम चल रहा था, हालांकि ये थोड़ा हिंदी का भी आपको मिल सकता है। विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, अपोजिट भी पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स भी पूछा जा सकता है। तो जैसे अब यहां आपको पहचानना है कि गवार और सभ्य। गवार क्या होता है? अनपढ़, पागल सा, रेवल्ला कह देते हैं हमारे यहाँ पर, अनपढ़ है, मतलब गवार जो अनपढ़ है एक तरीके से। सभ्य जो, एक तो हो गया गवार उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसके मन में जो आ रहा है, पागलों जैसी हरकतें करने वाले को गवार कह देते हैं। और सभ्य है ना, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा है, अच्छा ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के क्या हो गए? बिल्कुल अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। अब ऐसे ही विपरीत ढूंढो। निर्दयी का, निर्दयी का क्या वीर बनेगा? ना जी ना, निर्दयी का वीर नहीं बनेगा, निर्दयी का दयालु होता है ना। वीर का कायर होता है, तो गलत हो जाएगा। जंगली का जानवर नहीं, बिल्कुल। अंधेरे का रोशनी होगा, बिल्कुल होगा। निरक्षर का किताब नहीं होगा, गलत। तो अंधेरे का क्या बनेगा? रोशनी। अंधेरे का क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होता है, अपोजिट। अगर मैं अंधेरे का अपोजिट देखने जाऊंगा तो क्या बनेगा वो, है ना,
लाइट बनेगा रोशनी। ये आखिरी टाइप है। ये 12 टाइप हैं, 12 से 13 टाइप है टोटल अगर मैं कहूँ तो। वो टाइप मैंने आपको बता दिया। अब इन पर क्वेश्चन जो हैं पीडीएफ के रूप में वो मैं आपको दे दूंगा उसमें, जहां आपको वर्कशीट मिलती है व्यू पीडीएफ वाले में कॉलम पर। व्यक्ति एवं संबंधित यंत्र, जैसे कि मान लो कोई दर्जी है, तो दर्जी क्या है, उसके पास क्या होगा, सुई धागा होगा, कैंची होगी, है ना, कपड़े काटने के लिए। और मैं कहने लगूं किसान है, किसान के पास क्या होता है, हल होता है, हल, फावड़ा होता है ना। और अगर मैं कहूं कोई भी है, बढ़ई के पास क्या होती है, आरी होती है लकड़ी को काटने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे लेखक है, लेखक के पास क्या होती है, कलम होती है, उसका हथियार क्या है, कलम है। तैराक का हथियार क्या, तैरना होगा, गलत हो जाएगा। बावर्ची के, बावर्ची होता है जो खाना बनाता है, बावर्ची बोलते हैं कुक, उसके पास कढ़ाई होगी, कढ़ाई में ही तो खाना बनाएगा, है ना, होगा, बिल्कुल होगा कढ़ाई। नर्तक के पास कार्यक्रम, गलत, हथियार नहीं है। दर्जी के पास भैया पोशाक नहीं, पोशाक तो वो बनाता है। दर्जी के पास सुई धागा, सिलाई मशीन, कैंची, ये चीजें होती हैं, तो वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो एकदम परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। अब 2-4 क्वेश्चन 2 मिनट के लिए बस ये देख लो एग्जाम में जीडी में कैसे कैसे पूछे गए हैं, अब आप खुद देखोगे। मैं कल इन्हीं क्वेश्चनों को कराने वाला हूं, फिर आपको आगे की तरफ। रोम इटली मैड्रिड क्या, रोम इटली मैड्रिड क्या, रोम, रोम का रोम और इटली में क्या रिलेशन है, और मैड्रिड का यहाँ क्या रिलेशन बनने वाला है, फटाफट से बता दो भैया। इटली की राजधानी रोम, तो मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की है, स्पेन की है, फ्रांस की है, पुर्तगाल की है, मैड्रिड कहाँ की है, जल्दी से बताओ, मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, याद है किसी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन स्पेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। पेंगुइन, पेंगुइन के बच्चे को बोला जाता है चूजा, चिक, पेंगुइन का बच्चा चूजा बोला जाता है, चिक। ऐसी बत्तख का जो बच्चा है उसको क्या बोला जाता है, बिलौटा बोला जाता है, नहीं बोला जाता। शावक बोला जाता है, नहीं। कंगारू जोई, जोई नहीं होता, बत्तख शाव होता है। डक कब बोलेंगे, डक कब, बत्तख शाव, बत्तख शाव, बत्तख शाव। ये सब जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। अब कहोगे सर जी जो टाइप बताइए वही तो है ये, बिल्कुल एनिमल्स के जो चाइल्ड नेम है उनके नाम, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम दिल से जुड़ी सभी चीजों को पढ़ते हैं, और उसका अध्ययन करने वाला, उसका जो डॉक्टर है उसको बोल देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कहते हैं ना हॉस्पिटल में, भैया कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, थोड़ा सा दिल में दर्द सा हो रहा है ना, हृदय में दिक्कत है थोड़ा सा, है ना, सांस लेने में सॉरी क्या अटैक की सी संभावना लग रही है हमको, तो वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन सा होता है, फेफड़ों का होता है, हृदय का होता है, यकृत लीवर का होता है, या किडनी का होता है, भैया किडनी, किडनी, गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी, डी वाले, डी वाले बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल सही है, गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निशमक, अग्निशमक जो होता है वो आग बुझाने वाला यंत्र, है ना, वो क्या होता है, पाइप। जो अग्निशमक आग बुझाता है व्यक्ति, उसके पास क्या होता है, पाइप होता है, पाइप, पाइप से पानी से वो आग बुझाता है ना। माली के पास क्या होता है, गार्डनर, गार्डनर के पास तौलिया मिलेगा क्या, कलम मिलेगा क्या, जाली मिलेगी या खुरपा, जाली नेट नहीं मिलेगा, खुरपा मिलेगा उसके पास, क्या मिलेगा उसके पास, खुरपा मिलेगा, खुरपा, स्पेड, खुरपा, फावड़ा, है ना, ये माली के पास मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन, बल्ला क्रिकेट, बल्ला जो है, बैट जो है वो क्रिकेट में यूज होता है। रैकेट, रैकेट जो होता है, रैकेट, है ना, वो किस में यूज होता है, बेसबॉल में नहीं होता, हॉकी में नहीं होता, टेनिस में यूज होता है, गोल्फ में नहीं यूज होता, टेनिस में। तो ये सब क्वेश्चन बेटा जीडी में पूछे गए हैं इस तरीके के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, इनसे रिलेटेड चीजें आपको मैं वर्कशीट में देने वाला हूं, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मेरी तरफ से भैया सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।